बी नॉर्मल एंड नेचुरल। ब्रह्म का किसी से कोई संबंध है क्या? एक बार हम अपनी आत्माकार स्थिति में खड़े होकर देखें, फिर जितनी बातें हम विचार की भी करते हैं, आवश्यकता तो उनकी भी नहीं है। क्यों बोला गया, ज्ञानी विवेक विचार से ऊपर है। जब अपनी आत्मा के कूटस्थ निश्चय में खड़ा है, उस समय उसको विवेक और विचार का सहारा लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। विचार देने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब मुझे अंदर कोई बात टच करके जाती है। पहले ज़्यादा करती थी, अब कम टच करती है। पहले विचार नहीं थे, अब मेरे पास विचार है। पहले मन को मनाने में महीना लग जाता था, अब 1-2 मिनट लगता है, 1 घंटा लगता है। मन को मनाने के लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन बात तो फिर वही की वही है। एक बूंद जहर की या प्याला भरा हुआ जहर का, बात तो एक ही हुई ना। मौत तो दोनों से आएगी। पहले अज्ञान का ज़रा रौद्र रूप था, शोर बहुत था, आवाज़ें बहुत थी, रोना पीटना था। अब ज़रा सा सिमट गया है वो, लेकिन अज्ञान शेष नहीं है, ये तो हम नहीं कह सकते। एक बात आती है कि ब्रह्मज्ञानी को हवा में लकीर जैसा, मतलब हवा में लकीर खींचती ही नहीं है, उस स्थिति का तो विचार करना चाहिए। इस स्थिति पे तो आप आ गए कि पत्थर पे लकीर, पानी पे लकीर, पर गुरु तो बात हवा में लकीर की कर रहा है ना। जैसे हवा में लकीर खींचती नहीं है, इसी प्रकार से हमारे अंदर किसी भी प्रकार के अज्ञान का कोई भी विचार होना ही नहीं चाहिए। हम अपने स्वरूप में कूटस्थ रहें, अपनी आत्मा के निश्चय में रहें। ये सब तो मिथ्या जगत है और मिथ्या जगत की बातें हैं। आप पिक्चर देखने जाते हो, 1-1 मिनट में सीन चेंज होता रहता है। कभी कोई मरा, कभी कोई पैदा हुआ, सब ड्रामा है। अब जब पिक्चर में देखते हैं, उसको हम मिथ्या कहते हैं। जब सामने सामने कोई घटना घटती है, उसमें फिर हमारी सद्बुद्धि क्यों चली जाती है? स्थिति माना वो जहाँ कुछ छू के भी ना जाए आपको। जैसे हम खड़े हैं, ऐसे ट्रैफिक आया और चला गया। ऐसे ही जो जगत में हो रहा है वो होता रहे। जब गुरु तुमको अपने शरीर से ही अलग होने को कह रहा है, फिर ये संसार में घटत बढ़त ये सब तो चलता ही रहता है। फिर हमें उस समय अपने को समझाना क्यों पड़ता है? अच्छी बात है, हम अपने को समझा के संभाल लेते हैं, लेकिन समझाना तो पड़ता ही है, विचार तो देना ही पड़ता है। हम लोग कहते हैं राम जी का समय अनुकूल आया तो ये हुआ, प्रतिकूल समय आया तो ये हुआ। भाई, प्रतिकूल समय था, वनवास मिल गया, सीता चोरी हो गई, और अनुकूल समय आया तो पत्थर पे पानी तैर गए, हनुमान जैसे भक्त मिल गए। पर ये कभी तुमने नहीं सुना होगा कि राम जी ने ऐसा कहा कि मेरा प्रतिकूल समय था, भाई तो वनवास मिल गया। लक्ष्मण जी प्रतिकूल समय है, सीता चोरी हो गई। कहा उन्होंने? कुछ नहीं कहा ना। उन्होंने वक्त की बात ही नहीं की। अनुकूल या प्रतिकूल वक्त थोड़ी होता है, ख्याल होते हैं। जिस परिस्थिति से ख्याल मैच नहीं हुआ, अंदर की इच्छा मैच नहीं हुई, प्रतिकूल नाम दे दिया हमने उसको, और जहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग है, अनुकूल नाम दे दिया हमने उसे। हमारे मन को धीरज देने के लिए गुरु को इन शब्दों का आश्रय लेना पड़ा। पर जो अनुकूल और प्रतिकूल, अनु और प्रति हटा के कूल रहता है, स्थिति तो उसकी मानी जाएगी। अनुकूल क्या, प्रतिकूल क्या, ये तो चॉइसेस हैं। मैं ये पसंद करता हूँ, मैं ये पसंद नहीं करता हूँ, चॉइस हो गई ना। फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि मैं रज़ा में राज़ी हूँ? राज़ी नहीं हो आप, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। राज़ी किसको कहते हैं? जो विचार ही नहीं करता है, हुक्म की हवा से चलता रहता है, जिसको अभी बुद्धि शेष है। राज़ी कहाँ है वो? जो सही और गलत ढूंढ रहा है, वो राज़ी कहाँ है? जो अच्छा और बुरा देख पा रहा है, वो राज़ी कहाँ है? राज़ी माना कोई विचार की आवश्यकता है ही नहीं। दादा भगवान ने बोला, शरीर को पड़ोसी समझो और इसके साथ जो घटना हो रही है वो भी पड़ोस की समझो। फिर तुम्हें तो हलचल नहीं होनी चाहिए, पर तुम्हारा स्वभाव क्या है? तुम पड़ोसियों में भी दखल अंदाजी करते हो, तो शरीर के व्यवहार में दखल अंदाजी तो तुम करोगे ही करोगे। ईश्वर ने तुम्हें प्रपंच से अलग रखा है, पर तुम प्रपंच में मन रखते हो। उलझन वहाँ से पैदा होती है। कहीं सूक्ष्म में मेरापन तो है, आसक्ति तो है, तभी तो उलझते हो। एक लोकारीत संसार की थी, जिसमें हम समझते थे कि रोना धोना, दुखी होना, परेशान होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे।
और एक लोकारीत सत्संग में आने के बाद पैदा हो जाती है। वो लोकारीत कहती है कि देख, अगर तू रोई लोग समझेंगे ज्ञान कम है। ज्ञानी इस विचार से छूटा हुआ है, पहले तजिए होमे प्रीत, दूजा त्यागे लोकारीत। गुरु नानक देव के शब्द हैं ये। वेदांत तो यही है। ज्ञानी को ये परवाह नहीं होती लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझते हैं। वो कूटस्थ किसमें है? निज स्वरूप में। वो तो कूटस्थ निश्चल है, अविद्या के हैं सब कर्तव्य। वो नहीं देखता लोग मेरे लिए क्या कह रहे हैं। ब्रह्म ज्ञानी का सहज स्वभाव है, कोई ड्रामा नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं। ना वो इसमें है कि मुझे करना है, ना वो इसमें है कि मुझे नहीं करना है। उसको जो भीतर से प्रेरणा होती रहती है वैसा वो चलता रहता है। जो ज्ञान के प्रकाश में उससे लीला होती रहती है वो करता रहता है। उसकी किसी बातों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लोकारीत की चक्करबाजी में नहीं फंसता वो। दुनिया तो कहीं से छोड़ती नहीं किसी को भी। मेरे स्वरूप में मन होना चाहिए कि मेरा कुछ बाहरी बातों से लेना देना नहीं है। जिसको जो सोचना है सोचे। अब मीरा को लोगों ने पागल ही समझ लिया। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली 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 गुण गाने लगी। नो प्रॉब्लम, निष्काम तक नहीं किया उसने। एक सत्संग शुरू कर लेती, कम से कम अपनी स्थिति बता देती लोगों को। वो भी टेंशन नहीं पाला उसने। मुझे क्या करना है, जिसने जो समझना है समझे, चाहे कोई कहे ज्ञानी या कहे पागल या भले जाने। मेन बात है कि मुझे अपने स्वरूप में दृढ़ता समझ आनी चाहिए। मेरी अपनी जो फीलिंग है, अपना जो एक्सपीरियंस है, मुझे उस पर ध्यान देना है। लोगों के कहने से अगर हम हंसें और रोएं तो ये जीव भाव ही है ना। जो आपको अंदर से लहरें उठ रही हैं सुख दुख की, वो आपको अंदर ही अंदर डिप्रेस करती जा रही हैं, पागल कर देंगी ये आपको मिलके। ज्ञानी अंदर से एकदम खाली है, बाहर करता भोगता, अंतर एक न दो। एक लहर भी नहीं है उसके अंदर किसी भी चीज़ की। शांत चित्त है और वही स्थिति है उसकी। बाहर से क्या करना। बाहर से हो सकता है ज्ञानी कभी आपको दूसरा ड्रामा करता हुआ भी नज़र आ सकता है, पर अंदर से उसकी स्थिति बनी हुई है एक निश्चयात्मक बुद्धि की।